गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्सीलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी में चेंजिंग को बतलाता है। आप देखते हैं कि जब कोई आप वाहन चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो कभी आपका स्पीड बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। तो स्पीड बढ़ने और घटने का जो रिलेशन है वो एक्सीलरेशन से रिलेटेड है, जिसे हिंदी में त्वरण कहा जाता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन कहा जाता है। पहले डेफिनेशन लिखिए, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time is called acceleration। स्टूडेंट्स, हम अपने दैनिक जीवन में हजारों वाहन को आते जाते हुए देखते हैं। हम खुद चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी स्पीड से चलता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक्सीलरेशन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। और जब स्पीड में कमी होता है तो एक्सीलरेशन में क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इस तरह से द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में जो फार्मूला होगा, एक्सीलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन, और रेट ऑफ चेंज, तो रेट को हम लोग टाइम बोल सकते हैं। एक्सीलरेशन को ए द्वारा और चेंज इन वेलोसिटी को यहाँ पर v द्वारा और टाइम को किसके द्वारा? t द्वारा डिनोट किया जाता है। अब है कि एक्सीलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण एक्सीलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगला है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन फार्मूला का बात करें, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा LT पर पावर -2, यानी एक लेंथ है और 2 टाइम है। तो ये सभी बातें को आप ऊपर से लेकर नीचे तक नोट कीजिए। अब हम लोग जानेंगे, नोट कर लिए। अब हम लोग जानेंगे कि एक्सीलरेशन जो है कितने प्रकार का होता है। तो जब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले एक्सीलरेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन लिखिए। और एक्सीलरेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, एक क्या होता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही इजी है कि एक्सीलरेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक नेगेटिव एक्सीलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करता है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज्ड with respect to time is called positive acceleration। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के सापेक्ष इंक्रीज करता है तो इस प्रकार के एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहा जाता है। वहीं जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है, किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष, उसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज्ड with respect to time is called negative acceleration। नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन
नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन कहा जाता है। तो इस तरह से आप इस बात को भी नोट कर लीजिए। तो बिल्कुल ही इजी है कि एक्सीलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहा जाता है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L⁻⁻² होता है। और एक्सीलरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और नेगेटिव एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT और नीट में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन मेन इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। फाउंडेशन कोर्स में इसे या तो जनरल मेथड से या ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया जाता है, लेकिन हायर कोर्स में 12 में या फिर 11th में जब आप टारगेट या हायर क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ भी वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कैलकुलस मेथड से किया जाता है। तो फिलहाल हम लोग फाउंडेशन कोर्स पर बात कर रहे हैं, तो जनरल मेथड से प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हिंदी में गति समीकरण कहा जाता है, इसमें तीन मेन इक्वेशन है। पहले मैं तीनों इक्वेशन को लिखता हूँ, फिर बाद में प्रूव करता हूँ। पहला इक्वेशन है V बराबर U प्लस AT। दूसरा इक्वेशन है हमारा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। अब यहाँ पर V क्या है, U क्या है, A क्या है, T क्या है, S क्या है, वो हम लोग बाद में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहले हम लोग इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करते हैं, तब उसका हम लोग कंसेप्ट पर और टर्म पर बात करेंगे। चलो मैं नीचे लिखता हूँ प्रूफ उत्पत्ति। मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो u इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहा है, और b पर उसका जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? v हो जाता है। और a से लेकर b का टोटल जो डिस्टेंस है उसे s मान लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है वो a के साथ चल रहा है, और यहाँ से b तक जाने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या मान लिए? t मान लिए, ठीक है। तो u पॉइंट A पर का इनिशियल वेलोसिटी है और v पॉइंट B पर का फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है। A से लेकर B तक टोटल डिस्टेंस कितना तय करता है? S डिस्टेंस कवर करता है। टोटल टेकन टाइम कितना है? T। और जिस एक्सीलरेशन के साथ चलता है वो क्या है? A है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। तो क्या जानते हैं? जस्ट अभी हम लोग पढ़े एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पर डिफिनेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन को किसके द्वारा किया जाता है? ए द्वारा। और चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए कि हम जब चल रहे थे, कोई वाहन चला रहे थे, हम चल रहे थे, वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, और कुछ डिस्टेंस जाने के बाद जो हमारी जो चाल है वो कितना हो गया? 10 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? तो आप बोलेंगे सर पहले 5 था, बाद में 10 हो गया, तो 5 मीटर का क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? 5 हुआ। तो कैसे निकाले? 10 माइनस 5 एंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर हम लोग कहेंगे a इंटू टी क्या हो जाएगा? AT बराबर यहाँ पर क्या बचा? v माइनस यू। इस तरह से AT और u इधर आया प्लस u हो गया बराबर v। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे कि v को इधर लाइए, तो v बराबर इधर इसको लाइए u प्लस AT। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमारा प्रूव हो गया, समीकरण 1 मान ली। देखिए फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल आपके सामने है, v बराबर u प्लस AT। मैं बार बार कह रहा हूँ कि v क्या है, u क्या है, t क्या है, s क्या है, वो बाद में हम लोग समझेंगे जब फॉर्मूला तीनों प्रूव कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सभी टर्म को और उससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट को जानेंगे, फिर हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसीलिए वीडियो का बिल्कुल काट कूट के तो ना देखें, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। और यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट या IIT में, तो बिल्कुल आपका 4 नंबर स्टोर है।
अगेन अब हम लोग कहेंगे टोटल डिस्टेंस। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस का बात करूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को s मान लिए, एवरेज स्पीड जो होता है इसे हम लोग क्या माने थे अगला क्लास को VAV और इनटू टाइम t। तो s बराबर, तो एवरेज जो ये होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है u प्लस v बटे क्या हो जाएगा 2 और इनटू t। इसलिए s बराबर u प्लस और v का मान समीकरण 1 से उठाइए तो v का वैल्यू क्या है u प्लस 80 बाय 2 इंटू t। यहां पर हम लोग कहेंगे s इक्वल u प्लस u क्या हो जाएगा 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। तो 2 से इसको अलग अलग कर दो तो s बराबर 2u बाई 2 प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। 2 क्या हुआ कैंसिल, s बराबर u इंटू टी क्या हो जाएगा ut प्लस 2 का अलग करो 1/2 और 8t गुना t स्क्वायर। इस तरह से दूसरा इक्वेशन भी प्रूव हो गया। इसे समीकरण हम लोग क्या मान लिए 2 मान लिए। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो। अब इसमें तीसरा इक्वेशन बचा जो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या हो गया s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दूसरा इक्वेशन हम लोग का प्रूव हो गया है। अगला इक्वेशन है हमारा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है v इक्वल u प्लस 80। अगर मैं u को इधर लाऊं तो v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा 80 और v और ये इधर आके v माइनस u बाई a इक्वल t हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है t का वैल्यू v माइनस u बाई a हम लोग इक्वेशन 2 में रखने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए 2 में क्या है s इक्वल u इंटू टी और t का वैल्यू क्या है v माइनस u बाई a प्लस 1/2 a और इंटू टी स्क्वायर। और t का जो वैल्यू है वो क्या दिया है v माइनस u बाई a का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग कहेंगे s बराबर u इंटू वी, u भी u इंटू u तो u स्क्वायर बाई a प्लस 1/2 a और यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2 u भी और बटे a स्क्वायर। तो ये और स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। तो यहाँ पर हम लोग का बच गया s बराबर u भी माइनस u स्क्वायर बटे a प्लस और यहाँ पर क्या बच गया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। u भी आगे पीछे से उससे कोई मतलब नहीं है और माइनस 2 u भी और बटे और यहाँ पर एक a बचा हुआ यहाँ पर 2 तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे a और 2a का एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा। अब a से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस और 2a से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल आप देखिए आपके सामने है कि ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। तो माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो s बराबर हमारे पास क्या बच रहा है माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बटे 2a को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 2a इंटू एस और v स्क्वायर को आगे कर दिए और u स्क्वायर और 2u स्क्वायर माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस u स्क्वायर। तो इस तरह से अगर माइनस को इधर लाए तो क्या हो जाएगा प्लस तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो स्टूडेंट्स इस तरह से तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का जो तीसरा फॉर्मूला है वो भी प्रूव हो गया बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इससे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किए थे और जो तीसरा इक्वेशन प्रूव हुआ वो क्या प्रूव हुआ v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इन सभी टर्म का क्या कंसेप्ट है क्या मीनिंग है।
चलो यहाँ से यहाँ तक पहले उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग 3 इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे और इन सब ही इक्वेशन में यूज होने वाले जो टर्म है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पहला इक्वेशन प्रूव किए हैं v इक्वल u प्लस at। दूसरा इक्वेशन हमारा s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जो तीसरा इक्वेशन प्रूव हुआ है वो है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग ये देखना है कि इन सभी टर्म का क्या मीनिंग है और क्या वैल्यू होगा। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे u को ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वैसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। दूसरा हम टर्म पर बात करेंगे v को फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का हिंदी होता है अंतिम वेग, और इसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। जब कोई ऑब्जेक्ट प्रारंभिक अवस्था से चलकर अंतिम अवस्था में चला जाता है उसे फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है। इसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अगला है s को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। टी टोटल टेकन टाइम, टोटल टेकन टाइम, इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, और ए को एक्सीलरेशन कहा जाता है। एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इन तीनों फॉर्मूला को पहले लिखिए, उसके बाद सभी टर्म को लिखिए, और जो मैंने लिखा है उसको लिखिए, और उसका यूनिट भी लिखिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड नंबरिकल्स करेंगे, और नंबरिकल्स में ही उसका कंसेप्ट को जानेंगे कि कब u का वैल्यू 0 होता है और कब v का वैल्यू 0 होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टेट होता है, ठीक है, तो इन दिस कंडीशन u का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, या अचानक रुकने पर, ठीक है, अचानक ब्रेक मारने पर या ऑब्जेक्ट रुकने पर, स्टॉप होने पर v का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने एक्सीलरेशन का कंसेप्ट दिया कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर डिक्रीज करेगा वेलोसिटी तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। या फिर रिटार्डेशन वर्ड का अगर यूज करता है तो भी a का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कीजिए, और अगला जो हम लोग इससे रिलेटेड नंबरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड फर्स्ट नंबरिकल्स है 8.4। इससे पहले हम लोग 3 नंबरिकल्स मोशन का लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए चैनल में और मोशन का लेक्चर नंबर 2 वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं हम लोग को कि क्या बोला है। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का यूनिट 8 मोशन चैप्टर से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर है 8.4। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज साइकिल बाईसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। यानी राहुल जो है विराम अवस्था से चलना शुरू करता है किसी साइकिल के द्वारा, और वह 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, तब ज्यादा समझेंगे। राहुल यहां से चलना स्टार्ट करता है, बी तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टेशनरी विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करता है। तो जब विराम अवस्था से चलेगा तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ तक आते आते वो जो है वेग प्राप्त कर लेता है v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, और कितना सेकेंड में? t बराबर 30 सेकेंड में। अब आपको then he applied brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 30 सेकेंड बाद जब वो 6 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेता है तो वो ब्रेक लगाता है। किसमें? साइकिल में ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने के बाद वो पाता है कि अगला जो 5 सेकेंड है उस 5 सेकेंड में उसका जो स्पीड है वो कितना हो जाता है? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है।
तो क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन इन बोथ केसेस, यानी दोनों स्थिति में आपसे एक्सीलरेशन मांग रहा है। तो पहला कंडीशन ए से लेकर बी, फिर बी से लेकर अगला जो है सी तक, टी बराबर कितना सेकंड कहा बोला है, 5 सेकंड, ठीक है। और यहाँ जो अंतिम वेग हो जाता है उसका v बराबर कितना हो जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ए से लेके बी ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट कंडीशन है, और बी से लेके सी सेकेंड कंडीशन है, यानी दोनों कंडीशन में निकालने बोला। तो आइए देखते हैं क्या बोला है। इन फर्स्ट केस, पहली स्थिति में u का वैल्यू सिटी 0 दिया है, टाइम का वैल्यू 30 सेकेंड दिया है, और जो अंतिम फाइनल वेलोसिटी है वो कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड। और दोनों कंडीशन में आपको एक्सीलरेशन निकालने बोला है। तो ए बराबर व्हाट, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, तो ए बराबर क्या जानते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो v का जो वैल्यू है वो कितना है, 6, और u का जो वैल्यू है वो क्या है, 0, तो 6 माइनस 0 बाई t का जो वैल्यू है वो 30 है, तो 6 बाई 30, 6×5 यानी a बराबर 1 बटे क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इन सेकेंड केस, दूसरी स्थिति में स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कहता है कि जब b पर पहुंचता है तो ब्रेक लगाता है। तो अगर हम b और c सेकेंड अगर ये बोले तो यहाँ का जो इसका वेग है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है, जो यहाँ पर फाइनल था और सेकेंड केस के लिए वो क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। और v बराबर वो कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो लेता है वो कितना लेता है, 5 सेकेंड लेता है। और यहाँ भी एक्सीलरेशन निकालने बोला है, a बराबर व्हाट। तो पहला तो आंसर निकल गया है, a बराबर 1 बटे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं क्योंकि प्लेस कम है। तो स्टूडेंट्स नाउ एक्सेलरेशन बराबर a बराबर, तो क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू क्या है, 4, और u का वैल्यू क्या है, 6 बाई 5, तो 2 बटे 5, और सॉरी माइनस 2 बटे 5, तो इसीलिए a बराबर, अगर -2 को 5 से हम डिवाइड करें तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरा भी आंसर निकल गया। ये पहला आंसर है और ये क्या है हमारा दूसरा आंसर है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जैसे मैंने बताया उसको वैसे ही लिखिए, बिल्कुल आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।